हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, मैंने एक वीडियो इससे जस्ट पहले बीपी लो के ऊपर आप सभी को डेलीगेट किया था। बीपी लो के कारण, किस कारण से होता है बीपी लो, उस पर मेडिसिन आपके सामने मैंने प्रस्तुत की थी। अच्छी मेडिसिन है, यूज करें आप, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं उनके। आज हमारे एक परम मित्र जयवीर जी रोहतक से, उन्होंने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया कि जैसे बीपी लो के ऊपर आपने वीडियो डाला है, एक वीडियो शुगर लो होने के ऊपर, आप कुछ बताएं। तो फ्रेंड्स, शुगर लेवल डाउन होने पर मैं आपको बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताने वाला हूँ। शुगर लेवल डाउन होने पर क्या दिया जाना चाहिए ये बताऊंगा। वैसे तो अधिकतर व्यक्तियों में शुगर लेवल बढ़ा हुआ ही पाया जाता है, जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से डाला था। आज शुगर लेवल डाउन होने पर मैं आपको इसके कारण व इसका क्या क्या इलाज है, कैसे इलाज किया जाए, इसके ऊपर आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। दोस्तों, होम्योपैथिक में हम ऐसे मरीजों को जो दवाई देते हैं, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस रखकर मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार मरीजों का शुगर लेवल बढ़ने से एलोपैथिक डॉक्टर इंसुलिन का हाई डोज दे देते हैं, जिस कारण भी शुगर लेवल डाउन जाने लगता है। इससे मरीज को बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, शरीर गिरा गिरा सा रहना, भूख बहुत ज़्यादा सताती है और दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है। तो शुगर लेवल डाउन हो या हाई हो, इसमें जरा से आपके लापरवाही से शुगर लेवल डाउन हो सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ है खान पान पर बहुत ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें समय समय पर शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हाई शुगर लेवल का इतना ज़्यादा मरीज को महसूस नहीं होता। जिनको 300 350 तक शुगर लेवल होता है, उनको महसूस नहीं होता, बहुत से लोगों को, कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन एक बार यदि बढ़ जाता है तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी होती है इसमें। दूसरा, आपको समय समय पर अपना शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें फिजिकल बहुत ज़रूरी होता है शुगर के पेशेंट के लिए। शारीरिक एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहनी चाहिए। वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, ये बहुत ज़रूरी होता है। चेक करने से हमें पता चलता रहता है कि मेरा कितना शुगर बढ़ा हुआ है। उसी हिसाब से आप मेडिसिन लें। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन ले रहे हैं आप, शुगर टेस्ट नहीं करा रहे हैं, पता चला कि शुगर लेवल डाउन हो गया, फिर भी आप बढ़ी हुई शुगर की मेडिसिन ले लेते हैं, तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके मरीज को थकान बहुत ज़्यादा होती है, मरीज अवसाद में चला जाता है, यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सिर दर्द बना रहता है, हाथों पैरों में कंपन, झुनझुनी, पैरों में चींटियाँ सी काटना, पैरों में सूनपन, ऐसी कई शिकायतें हो जाती है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसे पेशेंट को,
बहुत ही मन करता है, उसको हर समय भूख इतनी सताती है कि कुछ ना कुछ खाते रहने को मन करता है शुगर लेवल डाउन होने पर। और खाने में भी उसे उत्तेजक पदार्थ ज़्यादा खाने का मन होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स की धीमी क्रिया होने से, एक ग्लैंड्स होते हैं हमारे एड्रेनल, पेनक्रियाज के साथ ही जो हमारा इंसुलिन बनाने का कार्य करता है पेनक्रियाज, तो इसी तरह से एड्रेनलिन ग्लैंड्स जब अपनी धीमी क्रिया करते हैं ये, तो फ्रेंड्स शुगर लेवल डाउन होने लगता है, यानी निम्न रक्त शर्करा के लक्षण पैदा हो जाते हैं। हम जो दवाई आपको बताएंगे वह दवाई रक्त शर्करा को शक्ति और ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, उसमें सुधार लाने का कार्य करती है, भोजन की अधिक लालसा को ठीक करने का कार्य करती है। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है, बशर्ते आप अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें। शुगर लेवल वाले पेशेंट को, खासकर जिनका शुगर लेवल डाउन होता है, उनको अक्सर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अधिक पेट भर के, शुगर के पेशेंट चाहे डाउन हो या हाई हो, पेट भर के एकदम से बहुत पेट को तना के खाना नहीं खाना है, पेट में जगह रख के खाना खाना है। भले ही आपको जल्दी जल्दी खाना पड़े, लेकिन एकदम से बहुत ही ज़्यादा अपने इंटेस्टाइन में ज़्यादा दबाव ना डाले भोजन का। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है जो रैकवैक कंपनी की है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक मेडिसिन बताऊंगा, तो कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आपको, या सिंगल सिंगल भी बताऊंगा, आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, उनको कई कई बार लेनी पड़ती है। फिर आपसे कॉम्बिनेशन भी, कई पेशेंट के कमेंट आते हैं सर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, तो इसलिए मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, R86 के नाम से आती है। रक्त शर्करा जिनका डाउन हो जाता है, ये उसी में ही कार्य करती है। फ्रेंड्स, इसके साथ एक मेडिसिन जिनको बहुत ही ज़्यादा रक्त शर्करा डाउन जाता रहता है, उनके लिए इसके साथ एक मेडिसिन है एल्यूमिनियम सिलिकेटम। ये एल्यूमिनियम सिलिकेटम मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेनी है, सुबह ले लें, खाली पेट तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये R86 जो मैंने बताई है आपको, ये ड्रॉप्स आता है, रैकवैक जर्मनी कंपनी का आता है। इसकी आप 15-15 बूंद, 10 से लेकर 15 बूंद तक आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा रैकवैक कंपनी का टॉनिक भी आता है, बीटा C15 के नाम से। ये भी आप सुबह शाम लें तो आपको निम्न रक्त शर्करा में बहुत ही जल्दी आराम पहुंचाने का ये मेडिसिन कार्य करेगी। वीकनेस को दूर करेगी, आपकी जो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, आपको हर समय ये मन करता है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरे जान निकल जाएगी, हाथ पैरों में कंपन हो जाता है, अंदर अंदर से शरीर इसमें ज़्यादा कांपता है। इसके पेशेंट को आप बाहर से इतना वीक महसूस नहीं करेंगे देखने में, जितना ये पेशेंट अंदर से, इस पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ नहीं रहा है, मैं खोखला हो गया हूँ। जिनका रक्त शर्करा डाउन होता है, उस पेशेंट की स्थिति ये होती है। कई बार इस पेशेंट को यदि समय पर कुछ खाने के लिए ना मिले तो कई बार चक्कर आके गिर भी जाता है पेशेंट। और मतलब ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ कि इसके पेशेंट के लिए घर में किसी न किसी सदस्य का साथ होना जरूरी है। इसके पेशेंट के लिए घर में कुछ ना कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसे जैसे ही इसको पेशेंट को लगे कि मेरा
शुगर डाउन हो रहा है, क्योंकि इसे महसूस होने लगता है, वीकनेस इतनी हो जाती है, इसे महसूस होने लगता है कि मेरा शुगर डाउन हो गया है। तो ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ घर में होने चाहिए कि जिसे ये बना तुरंत साथ के साथ ले लें, ताकि इसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। यानी भोजन कई बनाने में समय लगता है, लेकिन कुछ यदि आप इस पेशेंट को ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा रहता है, ड्राई फ्रूट वगैरह घर में रखें, फल फ्रूट रखें। इसके पेशेंट के लिए केला सेब बहुत ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको, जैसे बीपी लो डाउन होता है इसी तरीके से शुगर लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन ये 100 में से बहुत कम परसेंट लोगों को शुगर लेवल डाउन होता है। लेकिन जिनका डाउन होता है वे अपना जीवन किस तरीके से निर्वाह कर रहे होते हैं, उनके सिवाय कोई नहीं जान सकता। क्योंकि अंदरूनी बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा है, प्राणवायु तक इसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा केयर करना, अपने आप में ज़्यादा इस पेशेंट को ध्यान रखना अपना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये निम्न रक्त शर्करा के ऊपर मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ये मेरी नेचर समझ लीजिए, या मैं सोचता हूँ कि भाई आप अच्छी तरह ना समझ पाए हो तो उसको अच्छी तरह से दोबारा से रिपीट करने का कारण यही है, दोबारा से अच्छी तरह आप समझ सके उसको। पहली मेडिसिन है इसमें R86 रैकवैक जर्मनी कंपनी की। दूसरी मेडिसिन है इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेटम 200 पोटेंसी 1 डोज 1 वीक, यानी एक हफ्ते में केवल 1 डोज देनी है एल्यूमिना सिलिकेटे का, और अगले हफ्ते फिर आपको उसी दिन 1 डोज ले। इसी तरह इसको हर हफ्ते रिपीट करनी है आपको। दूसरा जो मैंने वीकनेस के लिए एक टॉनिक बताया है वो है वीटा C15। इसे आप सुबह शाम दोनों टाइम लें। तो फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को बहुत ही जल्दी इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। आप जिस किसी को भी निम्न लो शुगर लेवल हो, तो फ्रेंड्स 1 महीना मेडिसिन चलाकर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, कोई भी डॉक्टर आपको तुरंत ये कहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 15 दिन महीना किसी भी मेडिसिन को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर बताएं। ये आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। या हम आपके लिए, मान लीजिए कोई मेडिसिन हमने अपनी तरफ से बेहतरीन आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी 19-20 कोई यदि चूक रह भी जाती है, कमी रह भी जाती है, तो आप 1 महीने के बाद कमेंट करके बताएंगे तो हम हो सकता है आपको उसके लिए इसके साथ ही अलग से भी कोई मेडिसिन अगर देनी पड़ जाए तो हम बताते हैं। मैं किसी भी कमेंट को खाली नहीं छोड़ता हूँ। मेरा मॉर्निंग वॉक का समय होता है सुबह, हमेशा हम 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। आने के बाद में थोड़ा वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद में जब तक शरीर ठंडा हो, नहाने नहाने स्नान करने लायक शरीर जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम सभी कमेंट्स वगैरह जो हमारे व्यूज़ के होते हैं उनको चेक करते हैं, देखते हैं। जिस एक बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं तो उनके लिए हम सबको कमेंट का जवाब ना देके एक वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। यदि किसी डिजीज़ के ऊपर 1-2 कमेंट होते हैं तो हम उनका तुरंत हैंड टू हैंड वहीं पे जवाब देते हैं, जो उचित लगता है वो बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ये मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। इसका लाभ दूसरे भी ले सकें, ये आप कोशिश करा करें कि शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।